बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, ये होता है आपके अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज। ये जितना लंबा होगा इतनी आपकी विल पावर अच्छी होगी, क्या मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होंगे। और ये जो सेकंड पोर होता है ये बताता है, सेकंड फैलेंज बताता है इंसान की लॉजिक का, इंसान कितनी अच्छी सूझबूझ का मालिक है। कोई भी काम करेगा तो कितनी प्लानिंग के साथ करेगा, कितना उसका पेपर वर्क कितना अच्छा होगा और वो किस हद तक अपने काम को सही तरीके से, एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकेगा। तो माशाल्लाह इनका जो फर्स्ट फैलेंज है वो भी लंबा है, सेकंड भी लंबा है। तो इसका मतलब ये है कि विल पावर और इनकी प्लानिंग, सूझबूझ का बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। तो ये जो भी काम करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे और अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी खूबसूरत एक आँख भी बन रही है। तो जब ये आँख कहीं से थोड़ी सी डैमेज हो या थोड़ी सी ओपन हो तो कहीं ना कहीं इंसान ज़िंदगी में धोखा भी खाता है और कहीं ना कहीं इंसान को नुकसान भी होता है। ये आँख बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर ये कहीं से भी ओपन होगी तो कहीं ना कहीं आपको धोखा मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपका रुपये पैसे का नुकसान होता है। तो जब ये आँख आपकी खूबसूरत बनी हो, कहीं से ओपन भी ना हो, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है, छत्तीस बड़ी तेज़ होती है और ऐसे लोगों की फेस रीडिंग भी बड़ी अच्छी होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे के फर्स्ट पोर पे कहीं ना कहीं ये इस तरीके से लाइनें हों तो ये थोड़ी बहुत जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, आप कोई काम शुरू करते हैं फिर थोड़ी सी हिम्मत हार जाते हैं, तो ये उस चीज़ को भी बताती हैं कि काम में रुकावटें ज़रूर आएंगी। और इसके अलावा अगर आपके अंगूठे पे इस तरीके से चक्कर बनता है, ये जो लाइनें आपको इस तरीके से नज़र आ रही हैं, तो ऐसे लोगों के पास भी बेतहाशा दौलत आती है। ये चक्रा जो होता है ना इस शेप में बने, तो बेतहाशा दौलत ऐसे लोगों के पास आती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बेपनाह दौलत हासिल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप अपने अंगूठे पे भी चेक कर लें कि आपके हाथ में इस तरीके से ये रिंग बन रहे हैं, इस तरीके से ये इसको चक्रा बोलते हैं। तो अगर आपके हाथ में ये इस तरीके से बन रहे हैं तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा दौलत मिलती है ऐसे लोगों को। और ऐसा जो इंसान होता है वो ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाता है। अब आप देखेंगे कि अंगूठे का ये जो सेकंड फैलेंज है, इसके लास्ट में ये जो इस तरीके से ये लाइन बनी होती है, अगर यहाँ पे इस तरीके से रिंग बने ना, तो जो बड़े रिंग होते हैं वो बेटों के होते हैं और जो छोटे रिंग होते हैं वो बेटियों के होते हैं। तो तकरीबन 4-5 अल्लाह ताला इनको बेबी ज़रूर अता फ़रमाएगा, अल्लाह ताला इनको औलाद भी ज़रूर अता फ़रमाएगा। अब बात करते हैं इनके वीनस माउंट की। ये है इनका वीनस माउंट। वीनस आपका जितना बड़ा होगा, ज़्यादा घेरा लेगा, तो इतनी आपकी ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी। अब इस पॉइंट को भी आप समझ लें। देखें, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से छोटा सा घेरा लेती है, ऐसे छोटा सा, तो फिर वीनस माउंट आपका छोटा हो जाएगा। जितना ये छोटा हो जाएगा इतनी आपकी ज़िंदगी में गरीबी ज़्यादा आ जाएगी, इतनी आपकी ख्वाहिशें अधूरी रहेंगी। आप ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को सही तरीके से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाएंगे। आपके पास बड़ा घर नहीं होगा, आपके पास बड़ा बिज़नेस नहीं होगा, आपकी एक महदूद सी आमदन होगी और सोचों के लिहाज से भी नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है। आपकी सोचें छोटी हो सकती हैं अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से आए, बहुत ही छोटे से, यानी छोटा सा घेरा ले, तो ये फिर इंसान के अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन जैसे आपको इनके हाथ में नज़र आ रही है इस तरीके से आए और फिर ये नीचे जाके ऐसे दो शाखा भी हो और फिर यहाँ से एक लाइन मून के साथ टच हो, ये वाला कम्बिनेशन अगर आपका बनता है तो ऐसे लोग 100% या तो बैरून मुल्क चले जाते हैं, इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर। ये होता है आपका मून का एरिया, ये आपके मून का एरिया है। ज़िंदगी की लाइन से
अगर ज़िंदगी की लाइन खुद मून माउंट पे चली जाए तब भी आपकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाती है। और अगर ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइनें मून माउंट की तरफ चली जाए तब भी अल्लाह ताला आपको बेतहाशा दौलत देता है, रुपया पैसा देता है और आप ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो बिल्कुल इनको किसी इनके पाकिस्तान में बैठ के भी ये किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, डॉलर कमा सकते हैं और करोड़पति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। माशाल्लाह बड़ा ही लकी हाथ है इनका। बहरहाल ये 100% इंसान को ना ये लाइन जो है, ये ज़िंदगी की ये वाली लकीर इस तरीके से अगर दो शाखा हो और फिर इसके साथ ये सफ़र वाली लाइन भी टच हो, ये भी आपको ट्रैवल करवाती है। और अगर आपकी किस्मत की लकीर ये भी मून माउंट से शुरू हो तो ये भी 100% आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाती है और आपको फ़ॉरेन सेटलमेंट आपकी करवा देती है। या आप का राब्ता समंदर पार कंपनीज के साथ होते हैं, आप उनके साथ बिज़नेस करते हैं, आप उनके एम्प्लॉई होते हैं और आप फिर ज़िंदगी में बेतहाशा आप दौलत कमाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तो इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो सीधी यहाँ पे मून पे आई और यहाँ पर भी सफ़र की लकीर मौजूद है और इधर से ये अंदर की तरफ मुड़ी है। एक तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ज़िंदगी की लाइन आती है तो तकरीबन 100 साल बंदे की एज हो जाती है, 90 से 100 साल, तो तवील उम्र पाएंगे। अब अगर ज़िंदगी की लाइन को अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना तो ज़िंदगी की लाइन शुरू में भी काफ़ी कट है, तो बचपन में भी इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और इसके अलावा भी अगर आप ज़िंदगी की लाइन को जूम करके देखेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे ये थोड़े थोड़े आपको कट नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत रहेगी, टेंशनें बहुत रहेंगी और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगे लेकिन टेंशनों से इनकी जान छूटेगी नहीं। इसके अलावा वो परेशानियां जो हमारे सिर्फ दिमाग के अंदर होती हैं, बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेते हैं, तो उनकी लाइनें ये हैं। जब आपके वीनस माउंट पे इस तरीके से लाइनों का जाल बनता है ना, जैसे इनके हाथ में आपको नज़र आ रहा है, तो ये ज़हनी टेंशनों का बताती हैं कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, वो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। और अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन ये भी आपस में जुड़ी हुई हो तो ये भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। बचपन में ऐसे लोगों की सेहत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ऐसे लोग ज़िंदगी के डिसीजन बड़े सोच समझ के लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करेंगे और कोई भी फैसला इतनी आसानी के साथ नहीं करते। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और उसके बाद ये कोई डिसीजन लेते हैं। इसके बाद आप इनकी ज़िंदगी की लाइन को आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इनकी उम्र 20 साल मान ली जाए तो तकरीबन 20 साल की उम्र तक ज़िंदगी में मुश्किलें ही रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी सेहत भी ख़राब होगी, प्रॉब्लम भी होंगी। अब 20 से लेके अगर हम 30 साल की उम्र फ़र्ज़ करते हैं, यहाँ पे 20 साल इनकी एज थी, तो यहाँ पे तकरीबन 30 साल अगर इनकी उम्र मान ली जाए या 40 साल मान ली जाए तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पे इनको एक कामयाबी मिलेगी 30 से 35 साल की उम्र में। ठीक है, जब कोई लाइन इस तरीके से चलती है ना और यहाँ पे इस तरीके से ट्राई बनता है तो ये इंसान को कामयाबी देता है। स्पेशली जब ये लाइन जुपिटर माउंट की तरफ चली जाए तो फिर तो आपको 100% आपको कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी की लाइन को अगर बहुत बगौर देखेंगे तो ये तकरीबन यहाँ आके थोड़ी सी मुझे मजबूत होती नज़र आई है। तकरीबन 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी, कम से कम 35 साल की उम्र तक। हाँ, 40 के बाद आगे इनकी ज़िंदगी में मुझे बेहतरी नज़र आ रही है। 40 के बाद इनकी स्ट्रगल भी कम होगी। और इसके बाद अगर आप इनकी दिमाग की लकीर को देखें तो दिमाग की लकीर जो है वो शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, तो वो ये यहाँ तक तकरीबन 30 साल उम्र बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार इनकी ज़िंदगी रही है, तो इस लिहाज से काफ़ी डिस्टर्ब लाइफ इनकी रही है। और लेकिन 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ज़हनी टेंशन और इन परेशानियों से बाहर निकले हैं। और बाकी अगर आप इनका ब्रेन देखें तो ब्रेन माशाल्लाह इनका बड़ा शानदार है, बड़ा ही बेहतरीन दिमाग की लकीर है और प्रैक्टिकल लाइफ भी गुजारेंगे। लेकिन थोड़ी सी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं, थोड़े से रोमांटिक भी होंगे, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, घूमना फिरना, लाइट ड्रेसेस पहनना, खूबसूरत हल्के लाइट कलर इनको पसंद हो सकते हैं, जैसे होते हैं ना स्काई ब्लू,
लाइट पिंक जो कलर होता है, इस तरह के ऐसे लोग कलर बड़े पसंद करते हैं और दिल के बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को पेंटिंग, शायरी, पेंट और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम के साथ भी बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। इसके अलावा अगर आप इनके मून माउंट पे आप देखें, देखिए ये है इनके मून का एरिया, ये सारा इनका मून का एरिया है। अब अगर ज़िंदगी की लाइन मून पे आ जाएगी तब भी ये बाहर के मुल्क सफ़र करेंगे, ये लाइन भी इनको सफ़र करवाएगी। और ये लाइन जो होती है, ये भी इंसान के अंदर जो होती है ना, बिज़नेस की जो इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं बिज़नेस करने की, ये सारी लाइनें इंसान को बिज़नेस में कामयाबियाँ देती है। तो देख ले, बिज़नेस में इनको और शोहरत की लाइनें भी हैं और ये बिज़नेस में कामयाबी की लाइनें भी हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने इनको लाइनें दी हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इनकी किस्मत की लकीर है और ये इनकी ब्रेन लाइन है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इनके कितने ज़्यादा मनी ट्राइंगल बन रहे हैं। एक मनी ट्राइंगल ये बन रहा है, एक मनी ट्राइंगल ये बन रहा है, एक मनी ट्राइंगल ये बन रहा है और साथ ये कामयाबी की लाइनें भी चल रही हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लकीयात है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी सक्सेस की लाइनें होती हैं। ये मैं लाइन के ऊपर बिल्कुल ड्रा कर रहा हूँ इस तरीके से। ये शोहरत की लाइन है, ठीक है। जहाँ से किस्मत की लकीर से जो लाइन ऊपर की तरफ उठती है सन माउंट की तरफ, ये आपको शोहरत देती है। ये देख ले आप, ये इनके हाथ में शोहरत की लकीर है, ये इस तरीके से। तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको इंटरनेशनल फेम भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करेंगे और करोड़पति, अरबपति तो ये लाजमी बनेंगे। पैसा ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा आता है। और इसके बाद अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्क्वायर के साइन भी बनते नज़र आ रहे हैं। जब आपको मून पर इस तरह के स्क्वायर के साइन नज़र आते हैं तो ये भी बताते हैं कि ऐसा बंदा जो होता है वो बड़ा मल्टी टैलेंटेड होता है, ज़हीन होता है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन दिमाग में आता है तो ये जो स्क्वायर के साइन होते हैं ना, ऐसे लोग अपनी डिप्रेशन पर जल्दी काबू पा लेते हैं, अपने गुस्से पर भी काबू पा लेते हैं और अपनी ज़ात की इसलाह भी आसानी के साथ कर लेते हैं। इनके ये जो स्क्वायर के साइन हैं, ये इनको रुपया पैसा भी देते हैं, दौलत भी देते हैं और साथ साथ इनको, इनके अंदर जो होती है ना मल्टी टैलेंटेड, जो इंसान के अंदर सलाहियतें होती हैं, ये उनको भी उजागर करते हैं कि आपके पास तो रुपया पैसा भी आएगा, दौलत भी आएगी और इसके अलावा आप अपनी नेगेटिविटी पर भी कंट्रोल कर सकेंगे, मायूसी, डिप्रेशन, इन चीज़ों से आप बच सकेंगे। अब अगर आपके पास इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर हो, लंबी भी हो, तो बैरून मुल्क ज़रूर आप जाते हैं, ये भी लाइन इनको ट्रैवल करवाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास ये खूबसूरत किस्मत की लकीर हो और ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचती हो तो 100% आपका बुढ़ापा भी बड़ा बेहतरीन होता है और आप ज़िंदगी में तरक्की भी बहुत करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये शोहरत की लाइन बड़ी कमाल की इनके हाथ में ऊपर की तरफ जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं ये डार्क होती चली जाएगी ना, जूं जूं ये मेहनत करेंगे तो ये वक्त के साथ साथ ये और डार्क होगी, गहरी होगी। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। यहाँ पे बिज़नेस की सूझबूझ होती है ऐसे लोगों में। अगर यहाँ पर लाइन हो, यहाँ पर लाइन हो तो वैसे जो एक दुनिया का नॉलेज होता है, ये भी आपको नॉलेज ऐसे लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ निकल रही है तो मल्टी टैलेंटेड ऐसे लोग होते हैं। और ज़िंदगी में बुढ़ापे में 2 या 3 जगह से ऐसे लोगों को इनकम भी ज़रूर आती है। तो ये बिज़नेस की लकीर है, ये भी मरकरी माउंट की तरफ जा रही है। इसके अलावा भी बिज़नेस की लाइनें यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये ज़िंदगी में बिज़नेस की तरफ ही रहेंगे, बिज़नेस करेंगे और अगर जॉब भी करेंगे तो हायर जॉब करेंगे। इनके अंडर कम से कम 100-200 बंदा इनके अंडर काम करेगा। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका हाथ है, लकी हाथ है और आने वाला जो टाइम है इनका बड़ा बेहतरीन होगा। और यहाँ पर जो लाइनें होती हैं, ये ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले और ऐसे लोगों के पास गुफ्तगू करने का बड़ा ज़बरदस्त कमाल होता है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। अब अगर हम दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन जो होती है वो थोड़ी सी आप देख रहे हैं, ऐसे आपको पता लगता है जैसे 2 लाइनों के साथ मिलके बनी है। अगर दिल की लाइन थोड़ी सी खोखली हो और शुरू में ऐसी थोड़ी सी लाइनें हों तो ऐसे लोग थोड़े से फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, थोड़े से रोमांटिक भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग दिल की बातें बहुत मानते हैं, दिल की बातें मानते हैं और दिल की बातें मान के धोखा भी खाते हैं। तो बिल्कुल इनको मोहब्बत में धोखा मिलेगा। ये लाइनें जो इस तरीके से, चाहे दिल की लाइन में ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरें या यहाँ से लाइनें नीचे की तरफ गिरें,
या यहाँ पे से छोटा सा एक ट्राइंगल बने और वो लाइन नीचे की तरफ गिरे। तो ऐसे लोगों को 100% बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं और मोहब्बत में भी ऐसे लोगों को धोखा ज़रूर मिलता है। जब आपकी दिल की लाइन थोड़ी डैमेज होती है या दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी होती है, जब दिल की लाइन आपकी इस तरीके से हो ना, ये अंदर से खोखली सी हो इस तरीके से, तो फिर ऐसे लोग दिल की बातें बहुत मानते हैं। इनके दिल की बातें मानेंगे चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल 100% तो दिल की बातें किसी को भी नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी के फैसले ये अगर सोच समझ के करेंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपकी सन लाइन बड़ी बेहतरीन तरीके से जा रही हो और अगर इस लाइन को इस तरीके से कोई लाइन काटती है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी ज़िंदगी में बदनामी दे सकती है। ज़िंदगी में एक दफ़ा आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है, ये इस चीज़ का साइन है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये होता है आपका मरीख मुस्बत। ये आपका मरीख मुस्बत है। अगर आपकी दिमाग की लकीर ये इसके साथ ऐसे टच होती है और यहाँ से लाइनें आपको नीचे की तरफ गिरती हुई महसूस होती हैं, तो ये मरीख मुस्बत इंसान के अंदर ईगो और गुस्सा पैदा करता है। तो बिल्कुल गुस्सा और ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है और इस गुस्से की वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बन सकते हैं। तो थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल करना होगा। और इसी मरीख मुस्बत ये मरीख मनफी है और ये मरीख मुस्बत है, तो बिल्कुल ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के सामने। अब यहाँ पे देखेंगे मरीख मुस्बत पे यहाँ पर भी एक लाइन आपको नज़र आ रही है। अगर ये लाइन इस तरीके से हो, इसको अब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। देखें, जब आपकी ये लाइन इस तरीके से हो कि ये आपकी ब्रेन लाइन है, ब्रेन लाइन को ऐसे एक लाइन ने काटा, फिर ये इस तरीके से लाइन ने काटा। अगर यहाँ से कुछ लाइनें ब्रेन लाइन को भी काटें और फिर इस लाइन को भी कोई लाइन काट दे, और ये वाली बिजनेस वाली लाइन की मैंने नहीं बात कर रहा, वैसे एक लाइन ऐसे काट दे दिमाग की लकीर को और इस लाइन को, तो कोई ना कोई आप पर कोर्ट केस ज़रूर बनता है और कहीं ना कहीं आपका रुपए पैसे का नुकसान भी होता है। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं। तो बाकी अगर आप जुपिटर माउंट पे देखेंगे तो जुपिटर माउंट पे यहाँ पर खड़ी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। ये रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की लाइनें होती हैं। अगर आपका ये रिंग ऑफ जुपिटर आपके हाथ में मौजूद है, ये वाला रिंग, तो ये आपके अंदर रूहानियत पैदा करता है और रूहानी सलाहियतें पैदा करता है। और ये जो लाइन होती है खड़ी लाइन जुपिटर पे ऊपर की तरफ जो जाती है, ये आपको ज़िंदगी में बड़ी आपकी कोई जॉब भी हो जाती है और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो कोई भी आपको बड़ी कामयाबी मिल जाती है। इसके अलावा सैटर्न पे आपको जो भी खड़ी लाइनें होती है ना, वो आपको 2 या 3 जगह से आपको इनकम आती है। तो बिल्कुल ये लाइनें इनके हाथ में मौजूद हैं और यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो बिल्कुल इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। अब थोड़ा सा किस्मत की लाइन को थोड़ा सा डीपली रीड करते हैं। अब किस्मत की लाइन लक लाइन होती है इनकी ये। अगर हम लक लाइन को बारीकी से रीड करें तो लक लाइन असल में इनकी दर हकीकत यहाँ से शुरू हो रही है, जबकि यहाँ से जो किस्मत की लकीर है, यहाँ से इन्होंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 22-24 साल उम्र इनकी एज बनती है। तो 22 से 24 साल की उम्र में ही इनकी ज़िंदगी की लाइन भी ये बता रही है कि 22 से 24 साल की उम्र में ये आप घर वालों के प्रेशर से बाहर निकले हैं, यहाँ से इन्होंने अपनी मर्ज़ी करना शुरू की है और यहाँ से इनका कैरियर बनना शुरू हुआ है। और ये लाइन बता रही है कि, और ये वाली लाइनें बता रही हैं और ये शोहरत की लाइन भी ये बता रही है कि इनको अल्लाह ताला छोटी उम्र में ही नेम फेम देगा और ये छोटी उम्र में इनके अंडर 100-200 बंदा काम भी करेगा और हायर जॉब इनकी होगी और ज़िंदगी में ये बिज़नेस भी करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त करेंगे और ज़िंदगी में भी ये बेतहाशा दौलत भी हासिल करेंगे। तो इसके अलावा जब आपके मरकरी माउंट पर यहाँ पर ख़ूबसूरत लाइनें होती हैं तो ऐसे लोगों को मुख्तलिफ़ ज़बानों पर भी अबूर होता है। ऐसे लोगों की जो उर्दू है, इंग्लिश है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, बेहतरीन होती है। तो ऐसे लोग 2-3 ज़बानों पर अबूर रखते हैं। इसके अलावा जनाब मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ कि इनकी लक लाइन की बात हो रही थी, तो यहाँ से हम इनकी लक लाइन को देखेंगे। तो लक लाइन जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही रही है। यहाँ पर भी इनके कुछ ना कुछ लॉसेस हुए हैं। तो 22-24 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट लिया है, फिर 25-26 साल की उम्र तक भी इन्होंने स्ट्रगल ही देखी है। 26 साल की उम्र में यहाँ से किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाती है। यहाँ पे एक हल्का सा लॉस हुआ है इनका तकरीबन 27 साल की उम्र में, फिर यहाँ पे 35 साल उम्र की तकरीबन इनकी बन जाती है।
तो 35 साल की उम्र में भी इनका एक लॉस हुआ है, 27-28 साल की उम्र में भी लॉस हुआ है, और उसके बाद ये हल्की सी लाइन ऐसे इसको डैमेज कर रही है। तो तकरीबन 42-43 के करीब भी थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 47, यहाँ तकरीबन 47 पे ये किस्मत की लाइन थोड़ी मध्यम हो जाती है, और 47 से लेके 50 तक इनके हालात जो हैं वो थोड़े नॉर्मल रहेंगे। इनके थोड़ी सी इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये फिर इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। 50 के बाद आगे फिर ये तकरीबन 52-53 पे जाके आगे किस्मत की लाइन इनकी फिर बेहतरीन हो जाती है, और फिर इससे ये लाइनें ऊपर की तरफ भी निकलती हैं। तो ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी, और अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाएगा। बाकी जो हैं अगर हम बात करें इनकी उंगलियों की, तो अगर आपकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी होती है तो ये थोड़ा सा ऐसे लोग अपने दिल की बातें अपने दिल के अंदर रखते हैं, थोड़े सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं, और थोड़े से कभी कभी लापरवाह भी हो जाते हैं। ये उंगली थोड़ी लंबी हो तो ये इंसान को ज़्यादा फ़ायदा देती है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, इंसान लापरवाह नहीं होता और अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। इसके अलावा अगर आपके पास सन फिंगर अच्छी हो, अगर आपके पास सन फिंगर बहुत अच्छी हो तो ये आपको नेम फेम देती है। तो बिल्कुल ये सन फिंगर इनकी बड़ी है तो ये ज़िंदगी में रिस्क लेंगे, और अपनी इस रिस्क लेने वाली आदत की वजह से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, लेकिन हल्का सा इसका झुकाव इस तरफ है सन फिंगर की तरफ। अगर सैटर्न फिंगर का झुकाव सन फिंगर की तरफ होता है तो ऐसे लोगों के अंदर शदीद ज़िंदगी में कुछ बनने की ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ ज़िंदगी में बनूं, मेरा नेम फेम हो, मैं कुछ ज़िंदगी में हायर मर्तबा मुकाम हासिल करूं। तो ऐसे लोग ज़रूर कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल कर लेते हैं। जुपिटर फिंगर भी इनकी अच्छी है, तो रूहानियत स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में जब जुपिटर आपका बड़ा स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने इनका लेफ़्ट हैंड अभी तक रीड किया है, तो इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में मैं इनका जो राइट हैंड है वो मैं रीड करूँगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड भी हम इनका रीड करेंगे डिटेल के साथ। तो फ़िलहाल जो है वो उम्मीद है कि इस लेफ़्ट हैंड में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही ज़्यादा डीपली जो है ना मैं आपको इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं, तो यकीनन आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूँगा ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग आपको सेंड की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।